नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। प्रदेश की बीजेपी सरकार अपने 2 सालों के कार्यकाल में प्रदेश को बेहतर बनाने का दावा करती है, प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करती है, लेकिन आज सरकार का यही दावा सवालों के घेरे में है। हरियाणा अपनी शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन बढ़ते अपराध के चलते यही प्रदेश क्राइम का अड्डा बन गया है। पानीपत में एक व्यापारी को खत के जरिए 7 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी और उसकी बेटी को गोली मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए, उसके बाद चर्चा। प्रदेश अपने 50 साल पूरे कर 91 साल में प्रवेश कर चुका है। इन 50 सालों में प्रदेश ने बेतहाशा तरक्की की। आम जनजीवन से लेकर हर किसी में बदलाव आया। प्रदेश ने जिस रफ्तार से अपने आप को बदला है, उसी रफ्तार से जुर्म ने भी अपने पैर पसारे। हरियाणा, जिसे शांति प्रिय प्रदेश कहा जाता है, यहाँ के भाईचारे की मिसाल दी जाती है, लेकिन आज यही प्रदेश में गुंडों और बदमाशों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर देना मानो मामूली बात है। यहाँ दिन दहाड़े गैंगवार अब आम हो चुका है। लड़कियों से छेड़छाड़ और रेप मानो प्रदेश की पहचान सी बन गई है। तो रंगदारी और लूट यहाँ हर दिन होता है। अब आज की खबर पर आते हैं। पानीपत में एक खत ने पूरे प्रदेश में खौफ पैदा कर दिया। खत मिलने के बाद यहाँ के व्यापारियों में दहशत है। हर कोई अपनी सलामती की दुआ कर रहा है। दरअसल पानीपत के बुद्धि राजा चौक पर बनी एक दुकान में एक व्यापारी को खत मिला है। इस खत में साफ साफ शब्दों में 7 लाख रुपए की रंगदारी की गई है और रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी तक दी गई है। मैं दुकान खोली तो मुझे एक पत्र मिला और पत्र में लिखा हुआ था कि मुझे 7 लाख रुपए और 7 दिन में ही चाहिए। हम गरीब आदमी 7 लाख रुपए कहां से देंगे। अब आपको उस खत को भी दिखाते हैं, जिसने पानीपत के लोगों में दहशत पैदा कर दी है। खत के जरिए मिली खुली धमकी के बाद व्यापारी प्रेम गुप्ता का पूरा परिवार डरा हुआ है और पुलिस से धमकी देने वाले को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। हम चाहते हैं पुलिस जल्दी से जल्दी अपनी कार्रवाई करे और उसने बंदे ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है और हमें अगर जो हम बाहर जाते हैं तो हमें खतरा भी हो सकता है। खतरा तो नॉर्मली अगर जो उसने बोल दिया, बंदे ने चिट्ठी में लिख दिया गोली मार देगा तो मार सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धमकी से डरे सहमे प्रेम गुप्ता ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। मामले में पुलिस ने प्रेम गुप्ता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। प्रेमचंद गुप्ता है भारतनगर में, उसकी एक छोटी सी परचून की दुकान है। एक उनके यहाँ स्लिप मिली है कि 7 लाख रुपए आप अरेंज करें, नहीं तो गोली मार देंगे। अभी हम उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार पुलिस सर्विस रूल पर तेजी से काम करने की बात कह रही है। पुलिस की छवि को फ्रेंडली बताने की बात कहती है। बावजूद इसके प्रदेश में अपराध की रफ्तार कम नहीं हो रही। ये CCTNS जो है, ये काफी समय से प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, पुलिस विभाग की पूरी प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करना, IT का जो पेनिट्रेशन इस तरीके से हो जिससे आम आदमी को का जो इंटरफेस करना पड़े उसमें उनको फायदा हो। तो इसका जो पहला चरण है, जिसे CAS बोलते हैं, कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
वो सभी जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन हैं उनमें ऑलरेडी लागू हो चुका है। आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट वहां पे दर्ज करा सकते हैं और ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने के उपरांत अपनी कंप्लेंट का जो है जो भी एफआईआर में कन्वर्ट होती है तो वो एफआईआर की भी अपलोडिंग ऑनलाइन उसके ऊपर हो रही है। तो इसके लिए आपको एफआईआर की कॉपी लेने के लिए किसी भी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली वो इस पे अपलोडिंग हो रही है। इसके अलावा लगभग 13 मॉड्यूल्स और इसमें डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं, जिससे कि पुलिस की पूरी कार्य प्रणाली, अपराधियों का डेटा बैंक और हर प्रकार की लाइसेंसिंग, वेरिफिकेशन, वो सारा का सारा इसमें ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार का आपको कोई वेरिफिकेशन भी फ्यूचर में करवानी पड़ेगी तो उसके लिए भी आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि रंगदारी के लिए किसी व्यापारी को मिली खुली धमकी का ये पहला मामला हो। इससे पहले भी लोगों को इस तरह की धमकी मिल चुकी है। तो ऐसे में सवाल उठता है, आखिर कब तक डर के साए में जीते रहेंगे लोग? आखिर अपराध पर कब लगेगी लगाम? अपराधियों पर नकेल कसने में फेल क्यों है पुलिस प्रशासन? क्या बदमाशों में खत्म हो चुका है पुलिस का खौफ? कहां है प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था के दावे? पानीपत से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आखिर क्यों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं और आखिर कैसे इस व्यापारी से इतनी रंगदारी मांग ली गई और कुछ भी इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ भी नहीं लगा है? आखिर क्यों ये तमाम चीजें हो रही हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद है? इसी पर चर्चा विशेष में करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पूर्व पुलिस अधिकारी महाराज सिंह जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त राजेश दुग्गल एसपी भी फोन लाइन पे जुड़ गए। राजेश जी, पहला सवाल आप ही से मेरा, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए मैडम, आपको एक टॉपिक मिल गया है। अभी मैं आपको बताया, मैंने दिन में भी आपको बाइट दी थी। ये और सकता, देखो अभी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। किसी ने एक पर्ची लिख के डाल दी उसकी दुकान के स्टोर पे, जिससे 7 लाख रुपए मांग रहे हैं, उसके तो 7,000 रुपए की भी कैपेसिटी नहीं, बेचारा अपना हैंड टू माउथ है और कोई न्यूसेंस भी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी बात नहीं है अभी। अच्छा, तो आप इसको अभी कुछ मान के नहीं चल रहे हैं? आप कह रहे हैं किसी की शरारत भी हो सकती है? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना, कल मेरे को खत्म करने दो। ये आप समाज है हमारा, समाज में कोई न्यूसेंस भी क्रिएट कर सकता है और अभी कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि भाई कोई किसी को पूछताछ करे। गरीब आदमी इधर एक परचून की दुकान करे बैठे हैं, किसी को डराने के लिए या कोई भी ऐसे पर्ची डाल सकता है। लेकिन हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और प्रॉपर हमने वहाँ से साइबर सेल की भी हेल्प ली है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नहीं, इन्वेस्टिगेशन अब तक कहाँ तक पहुँच पाई है? अब तक आप इसको किसी की शरारत मान के चल रहे हैं? मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया ना। अब यूँ तो कोई किसी का भी कोई कागज डाल के ऐसे कोई डाल सकता है। नहीं, राजेश जी, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप किसी की शरारत मान रहे हैं इसको अब तक? सुनिए, तो उसमें क्या है कि भी कोई भी किसी का डाल दे तो ये राजेश जी, ठीक है, वो मैं जानती हूँ, कोई भी किसी को कुछ भी डाल के चला गया खत। आप इसको क्या मान रहे हैं? आप अब तक इसको एक शरारत मान के चल रहे हैं? देखिए, मैं अभी कुछ नहीं मान रहा था। हमने तो जो उसको अप्रोप्रिएट जो हमारे अपने इन्वेस्टिगेशन है सीक्रेटली हम अपना कर रहे हैं और ऐसा ना उसने कोई बताया भी उसको कोई थ्रेट कॉल आई हो या उसके पास कोई ऐसा कस्टमर आया हो, तो ऐसा कोई उसमें नहीं। उनकी बेटी को मारने की भी बात की और वो तो कह रही है कि उन्हें बहुत डर लग रहा है। नहीं, डर तो देखो मैं आपकी पर्ची डाल दूं, डर तो आपको लगेगा, लेकिन ये बातें नहीं है। डर तो बट नेचुरल है, आप किससे डर जाओ। लेकिन ये है कि भाई फिलहाल ऐसा कोई एविडेंस उसने नहीं दिया कि किसी उसकी दुश्मनी हो, किसी ने उसको धमकाया हो। एक छोटा सा शॉपकीपर है, अपना पर्सनल नहीं, चाहे छोटा सा शॉपकीपर हो, चाहे बड़ा शॉपकीपर हो या बड़ा व्यापारी हो, लेकिन ऐसे खुला खत 7 लाख रुपए मांगना रंगदारी के तौर पे और ये भी धमकी देना कि जान पर बना सकते हैं, ये काफी गंभीर है। इसको इतने हल्के में लेना क्या सही होगा? प्रॉपर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी ऐसा ना उसने कोई ऐसा एविडेंस दिया कि कोई उसको कोई धमका गया हो, उसको कोई थ्रेटनिंग कॉल आई हो, ऐसा कोई ऐसा मैटर अभी सामने नहीं है। तो आप इंतजार कर रहे हैं कोई थ्रेटनिंग कॉल अगर आएगी तब गंभीरता से शायद लिया जाएगा? इंतजार नहीं होता, आप बात को घुमाओ मत, इंतजार नहीं होता इन बातों का। हम आपको जो फैक्ट्स है वो बता रहे हैं। नहीं, फैक्ट्स तो आप मुझे बता रहे हैं, आप तो ये फैक्ट बता रहे हैं कि ऐसे कोई शरारत भी कर सकता है, कोई जानबूझकर न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए ये कर सकता है और शायद ऐसा ही इस पूरे मामले में हुआ है अकॉर्डिंग टू यू।
लेकिन पूरा परिवार डरा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी करेंगे। जो उनकी बेटी है, इस व्यापारी की, शालू उनका नाम है, वो भी डरी सहमी बैठी हैं, उन्हें भी डर लग रहा है। पूरा परिवार कह रहा है कि कुछ भी गलत कभी हो सकता है। तो कोई सुरक्षा भी आपकी तरफ से दी गई इस परिवार को? चले, फोन काट के चले गए हैं, फोन काट के चले गए हैं। दिक्कत यही है, जवाब जब मांगा जाए महाराज सिंह जी तो फोन काट के चले जाते हैं। क्या इसको इतने हल्के में लिया जाना चाहिए इस मैटर को? कोई भी थ्रेट कैसी ही भी है, उसे ये कहना कि ये शरारत हो सकती है, ये इन्वेस्टिगेशन है। एक पार्ट तो हो सकता है कि भाई शरारत हो किसी की, लेकिन पहले से सीरियसली लेना चाहिए। 4 बार तो एसपी साहब ने कह दिया कि ये तो न्यूसेंस है, तो शरारत है। वो क्या कह रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन एज पुलिस अफसर मैं जो कह रहा हूँ रिटायर्ड, वो ये कह रहा हूँ कि शुरू में इसे सीरियसली लेना चाहिए और उसके बाद इस बात पर जंप ओवर करना चाहिए कि भाई ये तो शरारत थी। शुरू में तो इसे सीरियसली लेना चाहिए। अगर शुरू में ही आप इसे लाइटली लोगे कि किसी की शरारत हो सकती है, तो फिर तो ठीक नहीं लगेगा। फिर इन्वेस्टिगेशन का जो है ना, इन्वेस्टिगेशन चल नहीं पाएगा। का काम है, बाद में इन्वेस्टिगेशन हो। देखिए, जब आप एक सीनियर अफसर जब उसे लाइटली ले, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उसे और लाइटली लेंगे। बिल्कुल। तो इसे सीरियसली लेना चाहिए। शुरू इन्वेस्टिगेशन से सीरियस पार्ट से करनी चाहिए, उसके बाद लाइट की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल। आपके पास आऊंगी वापस। बीजेपी से सुनीता दुग्गल, कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब फोन लाइन पे है। सुनीता जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल मिल रही है। एसपी साहब की बात आपने सुनी? हेलो सुनीता जी, आपने बात सुनी एसपी साहब की? हाँ जी बिल्कुल सुनिए। वो कह रहे हैं कि ये किसी की शरारत हो सकती है। क्या इतना इस मैटर को लाइटली लेना सही होगा? नहीं, देखिए, उन्होंने ये कहा है कि एक पर्ची जो है वो लिखी हुई मिली है, जिसके अंदर किसी ने ये लिखा है इतना पैसा हमें दीजिए, 7 लाख रुपए मांगे गए। 7 लाख रुपए उसने मांगे हैं। तो इसमें क्या है कि ना, जो नेक्स्ट जो है पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप एक स्लिप अगर कहीं से लिखी हुई मिल जाती है, बाई चांस किसी को भी मिल जाती है, चाहे वो तो उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है? पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन इस बात को लेके कर रही है कि इसमें 2 पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये हो सकता सुनीता है, जी, दूसरे पहलू का जिक्र किया नहीं उन्होंने, शायद उन्होंने ज्यादा जोर जो है पहले पहलू पे ही दिया, किसी की न्यूसेंस हो सकती है। क्या किसी भी मामले में अगर मामला हमारे संज्ञान में आए तो मामले को क्या हमें इतना लाइटली लेना चाहिए? सवाल बस मेरा इतना सा है। देखिए ऐसा है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो तो उनका ड्यूटी है, वो उसमें तो उनको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या हम इंक्वायरी कर रहे हैं। नहीं, अगर एसपी बतौर एसपी वो ये कह रहे हैं कि किसी की न्यूसेंस हो सकती है, तो जैसा कि जिक्र महाराज सिंह जी ने किया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा फिर वो उस मुद्दे को कितने हल्के में लेगा? नहीं, देखिए, उन्हें कोई फोन नहीं आया कि आपको मार दिया जाएगा? उन्हें नहीं, सुनीता जी, वो लेटर मिले, उनको डरा के रखे कि आप बहुत डर के रहो। देखिए, नहीं, डर की बात तो है ना, डर की बात तो है। परिवार तो वैसे ही डरा हुआ है। इसमें साइकोलॉजिकल बात भी रहती है कि सुनीता जी, साइकोलॉजिकल बात की बात कर रही है, वो ठीक है, लेकिन अगर परिवार के साथ कुछ गलत हो जाता है, सुनीता जी, अगर परिवार के साथ कुछ गलत हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? आप जो मर्जी बोलते रहिए। देखिए, आप जब तक मेरी बात पूरी नहीं सुनेंगे आप अपनी बात नहीं कह सकते। आप अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे भी कुछ सवाल है, उनका जवाब भी मुझे चाहिए आपसे। सुनीता जी, नहीं, पहले आपके एक सवाल का जवाब तो दो, उसके बाद दूसरा सवाल करेंगी ना। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो ले लीजिए। हाँ जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या पुलिस उनको ये डराए कि आप बहुत डर के रहिए, बहुत खौफनाक मंत्र होने वाला है? पुलिस को साइकोलॉजिकल भी लेना पड़ता है कि ठीक है, इसमें हम 2 पहलू लेके चलते हैं। नंबर 1 बात ये है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि इसमें कि ये जो है किसने किया है, कैसे किया है, और दूसरा ये कि किसी की न्यूसेंस भी हो सकती है। तो दोनों बातों को साइमल्टेनियसली लेके पुलिस जो है वो चलती है, और उसमें फिर ये है कि पुलिस की ड्यूटी है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसमें वो ये नहीं है कि आपको ये बताए कि कहाँ पर उन्होंने अपने CID वाले कहाँ पर उन्होंने हम एक डिटेल के बारे में सुनीता जी नहीं जानना चाह रहे हैं। हम सुनीता जी एक डिटेल के बारे में नहीं जानना चाह रहे हैं। मैटर इन्वेस्टिगेशन का है, हम भी समझते हैं, लेकिन हम एक आम व्यक्ति की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं परिवार डर जाएगा। परिवार तो पहले से ही डरा हुआ है, उसकी बेटी डरी हुई है, उन्हें डर लग रहा है, वो घर से बाहर निकलने में भी उन्हें डर लग रहा है। लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं कि कोई फोन तो आया नहीं अभी तक कि आपको मार देंगे अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। नहीं, तो पुलिस की प्रोटेक्शन उनको है।
देखिए हाँ। पुलिस की प्रोटेक्शन जो है, पुलिस अपने पूरे सर्वेलेंस पे है, वो लोग, वो पूरी फैमिली पुलिस के सर्वेलेंस पे है। लेकिन यानी कुछ गलत नहीं होगा उस परिवार के साथ। सुनिए, यही बातें आप लोगों ने, देखिए यही बातें आप लोगों ने जब ताज के ऊपर जो है अटैक हुआ था, एक एक बात जो है दिखाकर बताकर, क्योंकि अगर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आपको बताने लगेगी और चैनल पे हो सकता है कि जिसने ये न्यूसेंस क्रिएट की है वो भी देख रहा हो, तो उसको ये पता लग जाए कि पुलिस का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये हिंड्रेंस हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप तो हम पूछ ही नहीं रहे, हम तो यही पूछ रहे हैं कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई और क्या उस परिवार के लिए आप लोग तैयार हैं, उसको सुरक्षा दे रहे हैं और उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बस इतना सा कंसर्न है। यानी कि आप कह रही है परिवार के पास पूरी सुरक्षा है और कुछ गलत होने नहीं देंगे आप प्रशासन उस परिवार के साथ। हेलो जी हाँ जी, मेरे उत्तर के बीच में आप अपना प्रश्न कर देती हैं तो मुझे समझ में नहीं आती कि आप क्या पूछ रहे हैं। दोबारा क्वेश्चन करिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन था कि आप ये कह रहे हैं कि पूरी सुरक्षा है, परिवार को कुछ गलत उसके साथ नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं होने दीजिए, किसी की कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आ गई है और उनके पास ये पता लग रहा है उनको कि कुछ ऐसा किसी ने अंदेशा जताया है, तो इसमें क्वेश्चन डजंट राइज। अभी आपने थोड़े दिनों पहले जो है कुछ ठीक भी जब पुलिस करती है तो वो भी आपको दिखाना चाहिए। लड़का किडनैप हो गया था यहीं से पानीपत से ही, और उसको बदमाशों के चंगुल से जो है पुलिस ने किस तरह से छुड़ाया अपनी जान पर खेल कर। इस तरह की बातें जो है ना, इस तरह की जो अच्छी बातें होती है सुनीता जी तो हम तारीफ भी खूब करते हैं, लेकिन सवाल पूछने की बात आती है तो सवाल पूछना पड़ता है। आपको रोकना चाहूंगी, ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन इस परिवार में जो अब डर है वो पुलिस कह रहे हैं कि हम जल्दी से गिरफ्तारी करेंगे जो भी आरोपी है, देखते हैं कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, कौन वो है जिसने यहाँ पर धमकी दी है, रंगदारी इनसे मांगी है और इस पूरे मामले में क्या कुछ बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम टटोलेंगे और ये भी बात करेंगे। पुलिस रिफॉर्म्स की अक्सर बात की जाती है, कितना समय उसको आने में लगेगा और कब ये पूरा जो सिस्टम है ये बदलाव की ओर बढ़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के उस पार। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियाँ पहुँचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक, सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है, इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं।
ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो रंगदारी का खुला खत एक व्यापारी को दिया जाता है। धमकी ये भी दी जाती है कि ना सिर्फ पैसे नहीं दिए गए तो उसको तो नुकसान पहुंचेगा ही, साथ ही साथ उसकी बेटी को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। और बदमाशों की इस तरीके से बदमाशी कायम है और पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही लाइटली इन तमाम मैटर्स को लेते हैं। क्या यही वजह है कि ऐसे बदमाशी लगातार बढ़ती जा रही है, रंगदारी लगातार मांगी जा रही है और गुंडागर्दी हमारे प्रदेश में बढ़ती जा रही है? चर्चा इसी पर विशेष में कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में महाराज सिंह जी हैं इस पर चर्चा करने के लिए। महाराज सिंह जी, एसपी की बातों को सुना आपने, बीजेपी प्रवक्ता की बातों को सुना, क्या वाकई ऐसे तमाम मैटर्स को हम इतना कैजुअली ले सकते हैं और क्या यही वजह है कि बदमाश और गुंडे लगातार तमाम वारदातें कर रहे हैं? देखिए, जब हम किसी बदमाश की बदमाशी को थोड़ा सा लाइट करते हैं, उसकी सीरियसनेस को घटाते हैं, तो बदमाश के हौसले बुलंद होंगे। पहले एक हमारे पुलिस में था कि भाई कोई सीरियस ऑफेंस हुआ और उसे हल्के सेक्शन में अगर उसे दर्ज कर देते हैं तो उससे क्या होता था कि बदमाशों के हौसले बढ़ते थे। उससे अब इसी तरह से जो ये बात है, अब मुझे नहीं पता किन कारणों से ऐसा कहा गया, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनको एक तो पब्लिक में भी ये लगेगा कि चाहे सच्चा है या झूठा है, लेटर अगर आया है किसी का थ्रेट का तो पुलिस उसे लाइटली लेगी, और जो बदमाश है उनको भी लगेगा कि तुम्हारे उसको लाइटली लिया गया है। ये लाइटली तो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल इसमें सीरियसली लेना चाहिए और सीरियस जो है उसे सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि पुलिस की जिस तरीके से कार्य प्रणाली है और लोगों को पुलिस के पास जाने से भी डर लगता है, फ्रेंडली बनाने की बहुत कोशिशें हो रही है। फ्रेंडली बदमाशों के साथ ज्यादा लगते हैं, आम लोगों के साथ तो क्या ही फ्रेंडली ये बिहेव कर पाएंगे। पुलिस के प्रति जो हमारा आम पब्लिक का जो जिसे फ्रेंडली की बात करें, इतने लंबे समय तक पुलिस लोगों से कटी रही है, इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होगा। हरियाणा की अगर हम बात करें तो 2-3 हादसे ऐसे हुए हैं जिनमें जो अगर फ्रेंडली की बात करें तो वो टूटा है। जो अभी पीछे हादसे हुए, इनसे पुलिस पब्लिक का जो आपस में रिलेशन होने चाहिए थे उसमें कमी आई है। बिल्कुल, और ऐसी चीजों से और कमी आएगी, गैप और बढ़ता जाएगा। वो जो है ना बीच में फासला बढ़ता है। तो ये ब्रिज क्या कभी भर पाएगा? क्या कभी जरूरत समझेंगे? जब तक पुलिस जो है अपने आप को प्रोफेशनल और काइंड जब तक अपने आप को नहीं साबित करेगी, बिल्कुल, तब तक ये चलता रहेगा।
चलिए, बिल्कुल समय नहीं है। बेहद शुक्रिया महाराज सिंह जी आपका स्टूडियो में आने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। बहुत से रिफॉर्म्स की जरूरत है और वो वाकई में लाने पड़ेंगे इस विभाग को, क्योंकि जब तक वो रिफॉर्म्स नहीं आ पाएंगे, जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे पुलिस वाले, जिम्मेदारी से भागते रहेंगे और हर मैटर को इतने कैजुअली लेंगे, तो बदमाशों को भी लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, हर मामले को बहुत संभल के ऐसा ही लेगी और लाइटली लेके कोई कार्रवाई करेगी नहीं, तो वो भी हौसले बुलंद के साथ तमाम वारदातों को अंजाम देगी और हरियाणा की जनता यूं ही डर के साए में जीती रहेगी। जरूरत है प्रशासन को वाकई जागने की और सख्त कदम इस दिशा में उठाने। किसी के साथ